दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है 10th पास 12th पास फ्रेशर लड़के या लड़कियां, इन लोगों को ऐसी कौन सी 8 नौकरियां इंपॉर्टेंट जो फ्रेशर होने पर भी मिल सकती हैं। इसका मतलब है कि आपके पास अगर कोई ट्रेनिंग नहीं भी है तो भी आपको ये नौकरियां मिल सकती हैं। और ये वीडियो पूरी देखना, एंड से थोड़ा पहले मैं बताऊंगा भी कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है ताकि आपको ये सारी नौकरियां मिले। ठीक है, तो सबसे पहली जो नौकरी दोस्तों जो कि 10th पास लड़का या लड़की कर सकते हैं वो है दोस्तों डाटा एंट्री की या डेटा एंट्री जिसको बोलते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं, बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर का मतलब माउस है ना, माउस से आप कोई सी भी गूगल पर जाकर वेबसाइट को ओपन कर लें, या बेसिक आप एक ड्राइंग का हो गया या एक्सेल की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए डेटा एंट्री के लिए। और इसमें है कि इंसर्ट द कस्टमर्स एंड अकाउंटेंट का डेटा। तो जो भी ग्राहक का, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो डेटा एंट्री का, तो जो आपका सीनियर है आपको बहुत सारी फाइल ला कर देगा कि आपको ये सारी फाइल इस फोल्डर में इस तरीके से सेव कर देंगे। बस ये डेटा एंट्री का काम होता है। तो ये 10th पास और फ्रेशर कोई भी अप्लाई कर सकता है इसको। ठीक है, दूसरा है क्रू मेंबर और कैशियर। तो ये होते हैं दोस्तों रेस्टोरेंट्स के अंदर। अगर रेस्टोरेंट में आपने कई बार देखा होगा कि कोई क्रू मेंबर या टीम मेंबर है, वो आपको डाइनिंग या टेक अवे ऑर्डर ला के देता है, पैक करे हुए ऑर्डर ला के देता है, या डाइनिंग जहाँ पर बैठ के कुर्सियों पे बैठ के जहाँ खाना खाते हैं उस एरिया की सफाई करता है, या फिर काउंटर पर जो कंप्यूटर होता है वहाँ पर आप लोगों के ऑर्डर लेता है, जिसको पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं। वैसे अगर कैशियर के बारे में और जानना और आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में 1-2 वीडियो के लिंक दिए हैं। कोई सी भी एक वीडियो आप अगर फुल देख लोगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैशियर की नौकरी या टीम मेंबर का काम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों स्टोर असिस्टेंट पे। ठीक है, तो स्टोर असिस्टेंट का काम है कि रिसीविंग स्टॉक, चेकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट द आइटम, कीपिंग रिकॉर्ड, इनिंग एंड आउटिंग। तो अगर आप स्टोर असिस्टेंट में अगर कहीं पर काम करते हैं किसी सुपरमार्केट में, तो कितना स्टॉक आया वो एक बिल देते हैं कि बिल के अंदर लिखा होता है कि फ्रोजन के 17 डब्बे आए और चिलर के 18 डब्बे। तो 17 और 18 कितने हो गए 35। तो टोटल आपने 35 डब्बे रिसीव कर लिए, कोई भी एक्सपायर नहीं है, कोई भी टूटा हुआ नहीं है, और एक कॉपी आपने साइन करके उनको दे दी, अपने पास रख ली। तो ये काम होता है दोस्तों स्टोर असिस्टेंट का। इसके लिए भी आप या तो 10th पास होने चाहिए, और आप अगर फ्रेशर हैं तो भी मिल जाएगी, क्योंकि ये लोग हायर करने के बाद ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, और इनमें सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाती है। अभी तक दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। आ जाते हैं चौथी नौकरी के ऊपर दोस्तों, इसको बोलते हैं ऑफिस बॉय। ठीक है, ये भी 10th पास को मिल जाती है, गर्ल्स हो या बॉय हो। तो कैंडिडेट जो होता है विल हैव टू क्लीन द ऑफिस, नॉलेज MS ऑफिस और वर्ड। तो इसमें है कि आप अगर किसी ऑफिस एरिया में है, जैसे कि एग्जाम्पल कोई कनॉट प्लेस ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिल्ली का। वैसे तो मैं अभी लंदन में हूँ, यहाँ भी अच्छे अच्छे ऑफिस हैं बड़े। तो बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर जैसे 18 रूम है जहाँ पर सीनियर बैठा करते, तो उन 18 रूमों की सफाई करनी है। वहाँ पर 4 लड़के हैं, एक को 3-3 4-4 रूम दे रखे हैं। तो कौन सा केमिकल टेबल के लिए यूज़ होना है, कौन सा केमिकल डोर के लिए यूज़ होना है ना, कब मोप मारना है, कॉशन साइन कहाँ पे रखना है। तो ये सारे काम दोस्तों ऑफिस बॉय को करने, साफ सफाई रखनी होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं 5वीं जो जॉब है वो है बैंक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की। ये थोड़ा सुन के तुम्हें अलग लग रहा होगा कि 10th पास का लड़का या लड़की बैंक में नौकरी कैसे कर सकते हैं। वहाँ भी दोस्तों कुछ पोजीशन होती हैं। उसमें होता है जो पोजीशन है ये बैंक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की, पहला काम है रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग कस्टमर कॉल्स। ये देखो ये तो ईजी है, आपको एक फ़ोन के पास बिठा दिया जाएगा, कस्टमर की कॉल आएगी, हेलो मेरा नाम ये है, मुझे इंक्वायरी करनी है। और आपके पास एक होता है ना डेटा होगा कि अगर आप 1 नंबर का बटन दबाएंगे तो बैंक में जो कैशियर है उनके पास कॉल जाएगी, 2 नंबर का बटन दबाएंगे तो अकाउंटेंट के पास कॉल जाएगी, 3 नंबर का रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाएगी। तो आपको बस इतना करना है, कस्टमर कॉल करेगा, आपको कॉल फॉरवर्ड कर देनी है 3 नंबर वाले मैनेजर के पास या 4 नंबर वाले मैनेजर के पास, ये आपको करना है। और उसके बाद इसमें बैंक ऑफिस एग्जीक्यूटिव में आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोग आते हैं ना एटीट्यूड में आके बोलते हैं आई जस्ट टॉक विद योर मैनेजर, ऐसे करके एटीट्यूड दिखाते हैं कि मैं बैंक में आया हूँ तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, है ना। तो उनके लिए थोड़ी सी आपको इंग्लिश वो क्या बोल रहे हैं वो समझ में आनी चाहिए। और अगर कुछ वो फॉर्म वगैरह आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ क्या लिखना है, ये सब पढ़ के आपको पता होना चाहिए कि क्या वहाँ करवाना है। और जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई कोई मुझे नौकरी नहीं दे रहा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, उसके लिए दोस्तों एक होती है इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों इंडीड है, लिंक्डइन है, इनके ऐप डाउनलोड कर लेना। और मेरी कुछ वीडियो में मैंने जो अच्छे कंसल्टेंट है ना इंडिया में उनके नंबर भी दिए हैं।
अगर आपको कुवैत और दुबई इन जगहों पे काम करने के लिए जाना हो, इवन यूके में कैसे आए, यहाँ भी आने के लिए किन से आपको बात करनी, ये सब मैंने अलग वीडियो में बताया है। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम दोस्तों मैं आ जाता हूँ। ये एक ऐसा प्रोग्राम है, कई लोग ये इसलिए करा जाता है, जैसे कि मैंने 12th पास की है और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी जगह काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अच्छे ऑफिस वालों को ऑनलाइन फ़ोन करूँगा नंबर निकाल कर, या उनके ऑफिस में जाके कहूँगा कि मुझे इंटर्नशिप करनी है आपके यहाँ पर। वो अगर ये कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई नौकरी नहीं है अभी, तो आप उनसे कहना मुझे फ्री में काम करना आपके यहाँ। ये थोड़ा अलग सा है, लेकिन फ्री में अगर आप कहोगे तो वो आपको रख लेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, अगर आप 3 महीने किसी के यहाँ फ्री में काम कर लेंगे ना इंटर्नशिप, तो आपको उनका काम आ जाएगा। ये कोर्स की तरह ले लेना इसको, क्या आने जाना आपका किराया लगेगा और दोपहर का खाना लगेगा जो भी। तो इंटर्नशिप आप किसी के यहाँ अगर 3 महीने कर लोगे तो वो आपको एक लेटर दे देगा कि इस बंदे को ये काम आता है, तो 3 महीने का एक सर्टिफिकेट आपको मिल गया। उसको लेकर अब जब आप कहीं नौकरी करने के लिए जाएंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। या फिर अगर आपने वहीं इंटर्नशिप बहुत अच्छे से करी होगी तो वही लोग आपको नौकरी दे देंगे। तो मैंने जब दोस्तों फर्स्ट ईयर में था तो मैंने न्यूजीलैंड हाई कमीशन में इंटर्नशिप की थी, और मुझे ग्रेजुएशन के बाद नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उन्हीं लोगों ने मुझे नौकरी पर रख लिया था। 8-10 महीने मैंने उनके वहाँ काम किया और उन में काम करते करते नौकरी ढूंढी और नौकरी मिल गई। फिर मैंने उनको बाय बोला और उन लोगों ने मुझे सर्टिफिकेट वगैरह दिया। तो ये फ़ायदा है इंटर्नशिप का, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों 7वीं नौकरी के ऊपर। ये है हाउस कीपिंग और पेंट्री बॉय की। तो हाउस कीपिंग और पेंट्री बॉय का काम ये होता है क्लीनिंग एंड रिपोर्टिंग सेफ्टी हजार्ड्स टू द होम ओनर और मैनेजर। तो जिस घर की आप साफ़ सफाई कर रहे हो वहाँ अगर आपने सब कुछ कर दिया है क्लीनिंग का काम, तो जो भी घर का मालिक है उसको जाके आपको बता देना है कि सर मैंने आपके सारे काम कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ। या फिर अगर आप होटल पे हो या रेस्टोरेंट में हो तो मैनेजर को आपको बता देना है कि सर आपने जो मुझे बताया था मैंने वो सारे काम आपको कर दिए और चले जाओ, ठीक है। तो ये पेंट्री बॉय और हाउस कीपिंग। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर। तो सिक्योरिटी गार्ड से दोस्तों देखो, गार्ड जो होता है वो थोड़ा हट्टा कट्टा चौड़ा होता है, तो इसके लिए आपकी हाइट थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। 5 फुट 6 इंच से लेकर अगर आपकी हाइट 6 फुट तक है तो ये नौकरी आपको मिल सकती है दोस्तों। और गार्ड के लिए भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत बड़ी बिल्डिंग के बाहर बैठे हुए तो हैं, अब कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर आपके पास आ गया कि मुझे सिन्हा जी से मिलना है या मुझे हारून जी से मिलना है, ये उनका एड्रेस है, ये उनका नंबर है, क्या आप एक बार पढ़ के बता देंगे कौन से फ्लोर पे रहते हैं, तो आपको अगर थोड़ी सी इंग्लिश नहीं आएगी तो आप वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो गार्ड की नौकरी के लिए हट्टा कट्टा होना, हाइट अच्छी होना और थोड़ी सी इंग्लिश की नॉलेज अगर आपके पास है तो ये नौकरी आपको आसानी से मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। तो ये 8 नौकरियां मैंने बताई हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छी हैं और कभी भी नौकरी ढूंढने में ना हेजिटेशन नहीं करनी है। और एक और बात दोस्तों, कोई भी काम छोटा नहीं होता। हम लोग अगर मेहनत से कोई काम कर रहे हैं तो वो उनसे अच्छा है जो फ्री में काम कर, मतलब उल्टी सीधी हरकतें करते हो और कोई काम नहीं करते, ठीक है। और अगर कोई आपके सवाल है तो कमेंट में लिख दो कि अखलाक भाई इसके बारे में स्पेसिफिक कर दो, तो मैं टाइम निकाल के आपको बता दूंगा। और मेरे से डायरेक्ट बात करने के लिए मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, आप प्लीज़ उस पर मेरे को फॉलो करके और ये लिख देना कि अखलाक भाई प्लीज़ टाइम निकाल कर मेरे से बात करें। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर हफ्ते में एक दिन निकाल के, जिन लोगों ने मेरे को बात करने की रिक्वेस्ट की हो, मैं डायरेक्ट तुम्हें कॉल करके समझा दूंगा कि आपको किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहिए आपकी एजुकेशन के हिसाब से, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।